नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज़ैनाब अल्फ़ा थीटा कैपिटल में। तो मैं थोड़ा सा पहले इंट्रोड्यूस कर दूं इस चैनल के बारे में। तो ये एक यूट्यूब चैनल है जो मैं खोल रहा हूं, जिसका पर्पस है कि मैंने कैपिटल मार्केट्स के बारे में अपने आप के लिए और अपने सारे दोस्तों के लिए नॉलेज को कंपाइल करने की कोशिश की है। इसमें मैंने ये कोशिश करी है कि जो भी तरीका है एक सैलरीड पर्सन के लिए या कोई भी काम करने वाले पर्सन के लिए जिसको कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करना अभी शुरू नहीं करा है या शुरू किया भी है पर वो सिस्टमेटिक वे से ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ये गाइड रहेगा और ये मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए भी गाइड रहेगा कि मैंने आज की डेट में किस तरह प्लानिंग करी थी, मैं अपनी प्लानिंग पे खड़ा उतरा या नहीं उतरा, और अगर उतरा हूँ तो उसके रिज़ल्ट्स कैसे रहे हैं, और अगर इनको इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो भी इन चीज़ों को एनालाइज़ करने से ही पता चलेगा। तो ये रहा एक छोटा सा इस चैनल का पर्पस जो मैंने आप सभी के सामने रखा। दूसरा है कि मेरी जर्नी और मेरे रिटर्न्स इस मार्केट में कैसे रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में मैंने अपना मन बनाया कि मैं अपनी सेविंग्स, अपनी सैलरी की सेविंग्स को इन्वेस्ट करूँगा, और उसे इन्वेस्ट करने के लिए मेरी हमेशा से अप्रोच रही है डू इट योरसेल्फ वाली। तो मैंने कहा इसको खुद ही लर्न करके खुद ही इस पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस पर्पज़ से मैंने 2020 में अपनी लर्निंग शुरू करी, और अप्रॉक्सीमेटली मैंने बहुत छोटे से फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से, और अगले 2 साल तक मैंने सिर्फ लर्निंग पे फोकस करा और मैंने कोई बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में नहीं लगाए, बट मुझे वो थोड़े से पैसे नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया। और अगर रिटर्न्स की बात करें तो 2022 में मेरा तकरीबन फुल पोटेंशियल में मेरा कैपिटल डिप्लॉय हो चुका था, और मेरा आज की डेट में रिटर्न देखें तो मेरा अराउंड 17 to 18% ऑफ CAGR रिटर्न आ रहा है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही एवरेज रिटर्न है जो काफ़ी म्यूचुअल फंड्स को भी नहीं मीट कर पाता, और इसके लिए मैं एग्री करता हूँ। बट एट वन टाइम जब मार्केट्स वर एट हाई लेवल, जब मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखें निफ्टी ने सितंबर 24 में अपना पीक लगाया था 26,200 पर। इस पीरियड के टाइम मेरा रिटर्न अराउंड 32% CAGR चल रहा था। तो जैसे जैसे मार्केट गिरी रिटर्न भी कम हुआ, और ये एक अपने आप में बहुत अच्छी लर्निंग है कि 3 साल में मार्केट बिहेव कैसे करती है, कि इन्वेस्टर का बिहेवियर कैसा रहता है, मेरे क्या स्ट्रेटजी थी, मैं किस वे से मैं इन्वेस्ट करता था, वो सब मैंने वो आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। देखिए, पैसा एक बड़ी ही डेप्रिशिएटिंग चीज़ है जो अगर आपके पास पड़ी रहे, आप उसका ध्यान ना रखें तो वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल ही वैसा हाल है कि अगर आपके पास कोई, आप बिज़नेस करते हैं, आपके पास एम्प्लॉई है और आप उस एम्प्लॉई को बिल्कुल ही देखना बंद कर दीजिए, उसको मॉनिटर करना बंद कर दीजिए, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी ना आपको पता चलेगा, और वो आपके काम में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है नहीं कर रहा आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कैपिटल मार्केट्स सभी को आनी चाहिए। इसमें इन्वेस्ट करने का एक फ्रेमवर्क, एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क सभी के पास होना चाहिए, और उस फ्रेमवर्क में टाइम टू टाइम उसको ट्यून करने की ज़रूरत होती है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें, सीखी चीज़ें जो पास्ट में काम नहीं कर रही उनको अनलर्न करके उनको कुछ नए कंसेप्ट के साथ भी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। और ये करने के लिए वो जो नई चीज़ आप डाल रहे हो वो चलेगी नहीं चलेगी ये भी कोई गारंटी नहीं होती, तो उसको बैकवर्ड टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत होती है। तो अगर कोई इंसान अपने कुछ, जैसे हम एक ग्रेजुएशन की या कोई भी पढ़ाई की डिग्री लेते हैं वो 3 से 4 साल हमारे मांगती है डेडिकेटेड, बट कैपिटल मार्केट की पढ़ाई ऐसा है कि अगर आपने 6 महीने भी तसल्ली से एक बार इन चीज़ों को सीख लिया तो ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर द टूल्स टू पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट्स। सो टूल्स का मतलब क्या है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तरीका तो है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, दूसरा है डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू, और दूसरा तरीका क्या है
आप ट्रेडिंग करें इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो मैं तो कहूँगा कि अगर कोई इस फील्ड में माहिर बनना चाहता है तो वो इस सेकंड पार्ट को, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालांकि आप किसी भी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं, वहाँ पे डिस्क्लेमर आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर वेरी रिस्की, इट कैन वाइप आउट योर कैपिटल। बट आने वाले वीडियोस में जिसने भी इसको भी सीखना है सिस्टमेटिक वे से, मैं अपनी लर्निंग प्रेजेंट करूँगा और मैं जो स्ट्रेटजीज़ यूज़ करता हूँ या आगे यूज़ करने वाला हूँगा उसके बारे में भी बताऊँगा। तो आपको इस टॉपिक पे और क्लैरिटी होगी। और म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स को भी कैसे प्ले करना है, ये जो मैंने फॉल देखा 2000 सितंबर 24 में, जो ये 26,200 के हाई से मार्केट ऑलमोस्ट 21,800 तक गिरा और अब इतने कम टाइम में ये रिकवर होकर दोबारा से 25,000 के लेवल पर वापस आ गया है। ये अपने आप में ही बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है और बहुत ही लर्निंग वाला ये फेज़ है। तो आने वाली वीडियोस में मैं इनके बारे में समझाऊंगा, इसको इन सभी इस नॉलेज को कैसे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। सो मेरा मानना है कि जो कोई, मैं ये वीडियो सीरीज़ में स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो बताऊंगा ही। तो जो इंसान सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड करना चाहता है, ट्रेडिंग एफ.एन.ओ बिल्कुल अवॉइड करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न अराउंड 25% होनी चाहिए, 20 to 25% होनी चाहिए। बिकॉज़ इसमें भी मैं एक ऐसा स्टेप डिस्कस करूँगा जो हमें मार्केट की परफॉर्मेंस से अल्फ़ा क्रिएट करे। इसलिए चैनल के नाम में मैंने अल्फ़ा को पहले प्रायोरिटी दी है कि हम जो भी स्मार्ट तरीका अपनाएंगे उसमें इतनी स्मार्टनेस लाएंगे कि अगर निफ्टी हमारी 10% चलने की हिम्मत रखती है तो फिर हमारा पोर्टफोलियो 15 से 18% चलने की हिम्मत रखेगा। पर मैं जो तरीके बताऊंगा उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स भी रहेंगे और म्यूचुअल फंड भी रहेंगे। तो हम तभी ये एक्सपेक्टेशन 20 से 25% रख सकते हैं। अब इसी के ऊपर अगर हम ट्रेडिंग भी करते हैं उस कैपिटल को यूज़ करके, बेसिकली हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स की कैपिटल को आगे और लेवरेज यूज़ करके हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। बेसिकली मैं ऑप्शंस का यूज़ करता हूँ, ऑप्शंस में भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज़ को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। इसीलिए ये थीटा मैंने अपने चैनल के नाम के अंदर रखा है। हम थीटा कैप्चर करते हैं और अगर इसको यूज़ करते हैं तो हमारा रिटर्न कहीं नहीं तो एक साल में मिनिमम 30% टू 50% भी ग्रो हो सकता है। और एक बढ़िया ईयर में जिसमें हम अपने डिसिप्लिन को बिल्कुल यूज़ करें, अपने मनी मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूज़ करें और मार्केट भी थोड़ी चाल हमारे अकॉर्डिंग दे सके, तो हम 100% का गेन भी ले सकते हैं। बट इस तरह के गेन, ये गेन आ जाते हैं, इनको टारगेट नहीं किया जा सकता। इसलिए 30 to 50% इज़ वेरी आइडियल गेन। बट सिस्टमेटिक वे से चलने के साथ आप इसको भी बढ़ा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जिस भी ईयर में मार्केट डाउन ट्रेंडिंग रहता है उस ईयर में भी आप 15-20% या 30% का रिटर्न ले सकते हैं। वो मैं बताऊंगा। ये ऑप्शंस के बिहेवियर में एक विक्स का फिनोमिना होता है जिसके कारण ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ जाते हैं और वो बढ़े हुए प्रीमियम हमारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ में एक्स्ट्रा रिटर्न पोटेंशियल जनरेट करने का हिम्मत रखते हैं। इसलिए हम उस जिस ईयर मार्केट गिरती है उसमें भी हम एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। और जो अगर कोई फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं भी करना चाहता, वो भी अगर सोचे कि उसका अल्फ़ा कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए भी इनबिल्ट एक स्ट्रेटजी मैंने सोची है जो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स का मिक्सचर से हम यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ भी आपको अल्फ़ा रिटर्न जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो इन सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी तक डिस्कस करे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा काम आएगा जो एज आप क्रिएट करेंगे अपनी लर्निंग से। जो एज कोई यूट्यूब पे जितना मर्जी कह दे कि ये स्ट्रेटजी ऐसे ही है, ये स्ट्रेटजी होली ग्रेल है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास जो एज है ये आपकी लर्निंग है। और जब लर्निंग आपके एक्सपीरियंस के साथ मिलती है तो ये आपको एक्स्ट्रा पोटेंशियल देता है, एक्स्ट्रा एज देता है अपने फील्ड में और ग्रो करने के लिए और एक सिस्टमेटिक वे से आगे चलने के लिए। अब आने वाली अगली वीडियो में मैं सबसे पहले मैंने जो भी ये स्टॉक मार्केट की पिछले 3 से 5 साल में जो भी नॉलेज गेन करी है, ये 95 से 97% मैंने यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ली है।
तो मैं अगले टॉपिक में मैंने जिन भी चैनल्स ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है मैं उनके बारे में बताऊंगा, और किस चैनल में किस तरह का कंटेंट बहुत अच्छा है वो बताऊंगा, ताकि जो भी मेरी लर्निंग से एक स्ट्रक्चर्ड वे में उन चैनल पर जाएगा तो उसे और क्लैरिटी से उसकी लर्निंग पता चलेगी, और जो भी टॉपिक किसी को रेलिवेंट रखते हैं वो उसी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहता है तो उसको कुछ आइडिया रहेगा कि किस किस तरह का कंटेंट इजीली अवेलेबल है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड डे।